लिखेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये लड़का बदमाशी नहीं करो, हो गया ना? कहाँ चल दिया? बोला क्या हो? भैया ने साल लिया, सही बात है सर। भैया ने साल लिया था, हम लोग तो साल लिए ना लगेगा। अभी पढ़ा क्या है? लिखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब लिखिए। हो गया? यस सर। हमें ये समझना है कि देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है। नहीं, देखिए एडवर्ब यह बोलता है कि सबसे पहले एडवर्ब मैनर ब्रेन में सेव है ना, उसके बाद क्या एडवर्ब प्लेस, और उसके बाद एडवर्ब टाइम। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। देखिएगा, वैसे एडवर्ब को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वैसे एडवर्ब को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वैसे एडवर्ब को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वैसे एडवर्ब को कहते हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वैसे एडवर्ब को कहते हैं जो किसी भी कार्य अर्थात क्या वर्ब है ना, के बारे में किसी भी कार्य अर्थात वर्ब के बारे में प्रश्न करता हो, प्रश्न क्या करता हो। देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या? अरे कुल मिला के ऐसे समझो, जितना भी WH वर्ड है वो नाउन के साथ आके नाउन के बारे में प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और वर्ब के बारे में पूछेगा तो इंट्रोगेटिव क्या एडवर्ब। जैसे अगर हम बोले लिखेगा व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू है ना, यानी क्या करे। नहीं, लिखेगा वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, यानी आप कहाँ अंग्रेजी सीखे। ये क्या है? प्रश्न पूछ रहा है किसके बारे में? अरे कार्य के बारे में। लिखेगा जैसे वो व्हाट वेयर सब लिख लो, वो व्हाट वेयर व्हेन हाउ मेनी हाउ मच, all WH word. हाँ क्लियर है ना? जैसे लिखेगा व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, 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 यानी आप अंग्रेजी बोलना क्यों चाहते हैं। क्लियर है? ये याद रहेगा, जितना भी WH वर्ड है वो सब क्या है? इंट्रोगेटिव। देख बबला टेस्टी बक्सी शायद यही देखा होगा तुम, टेस्टी बक्सी यही ना देखा है, लेकिन वैसे नहीं, अब ऐसे समझो। मान लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद हम पढ़ाए हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद अभी क्या बताएं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
मैनर का मतलब हम ये बताए हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर वैसे एडवर्ब को कहेंगे जो किसी भी कार्य के बारे में यह बताता हो कि हाउ का मतलब क्या कैसे है नहीं। हम ये बताए कि किसी भी लड़की का अगर शादी अगर पापा बोलेंगे दिखा के ये लड़की कैसी है तो डायरेक्ट शादी कर लेंगे। अरे पति सुंदर रहेगा तो कर लीजिएगा, अगर कर लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, तभी मैं चुप करना। क्लियर है? तो ये लड़की के बारे में मतलब इससे शादी कब करिएगा जब इसका नेचर और कैरेक्टर सब पता होगा। यानी मैंने इसका नेचर के बारे में पता किया, वो क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये लड़की कैसी है, बोलने में कैसी है, चलने में कैसी है, कैसा रहन सहन है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ। और किसी भी सेंटेंस का पहला लाइन जो बनता है वो क्या बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर है? उसके बाद में ये लड़की अच्छी लगी तो चलो ठीक है, कैरेक्टर वगैरह सारा चीज व्यवहार सही है, बोलने चलने का, तब बोलिएगा कि नहीं शादी करेंगे तो कहीं स्थान दैट इज कॉल्ड क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब वेयर। यानी इट शोज हाउ द वर्क हैज बीन डन और इट शोज वेयर द वर्क हैज बीन डन। क्लियर है? और इट शोज व्हेन द वर्क हैज बीन डन। यानी तब शादी का डेट रखा जाएगा, लेकिन किस जगह पे शादी होगी ये चर्चा पहले होगा। मान लीजिए लड़का वाला के मन है कि गाँव से शादी करेगा ना, और लड़कियां वाला कहेगी कि रेस्टोरेंट से शादी करो, तो रिश्ता कट जाएगा। अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोनों को एग्री होना चाहिए, इसका क्या ड्रीम है और इसका क्या ड्रीम है। तो किसी जगह पे शादी होगा दैट इज कॉल्ड क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी सबसे पहले कैरेक्टर सब जानते हैं, उसके बाद जगह, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब क्या? एडवर्ब का मतलब टाइम। तब एक डेट रखा जाएगा, तब एक क्या रखा जाएगा? डेट रखा जाएगा, यानी कोई टाइम रखा जाएगा, चाहे 15 तारीख हो या 16 तारीख। अरे क्लियर है? तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ क्या टाइम। यानी सबसे पहले मैनर आएगा, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। ये क्या लिखा हुआ है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ना। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न को क्या करना, पूछना। एक बात बताइए, अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये पहला लाइन होगा रीअरेंजमेंट का, यस सर, उसके बाद ये दूसरा होगा और ये वाला तीसरा लाइन होगा और ये वाला चौथा लाइन, ऐसे है ना। ये 3 लाइन तो फिक्स है, पहला दूसरा और क्या, पहला दूसरा और तीसरा। ये वाला में डाउट है। जैसे फिर से एक बात समझिए, किसी के बारे में जैसे आपने मेरे पास पढ़ने आया तो सबसे पहले मेरे बारे में जानने का प्रयास किया कि नहीं, यानी मेरा मैनर जाने। उसके बाद आपको अच्छा लगा तब कोई जगह चूज किए, क्लियर है। उसके बाद फिर आपने बैच का क्या मांगा, टाइम मांगा। तो ये ऐसे सीक्वेंस होगा, राइट। मान लीजिए अभी जिस प्रकार ऑफलाइन में विश्वास जगाना होता है उससे 5 गुना ज्यादा ऑनलाइन में विश्वास जगाना होता है। सबसे पहले थोड़ा देखेगा तब ना लो, तो दिखावे ला बुद्धि अपनाओ, चाहे जैसे दिखाओ। तो उसका प्रयास अभी कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा बारे में जानो कि वीके सिंह लड़की के बारे में बात करता है, खाली चर्चा का विषय होना चाहिए। बनो ना, एक बार बनो, तब तो फिर तो ऑटोमेटिक पूछ ही लगेगा कि मास्टरवा पढ़ाता कहाँ है, और फिर ये भी पूछेगा कि कितना बजे पढ़ाता है। अरे क्लियर है ना, यहाँ तक तुम आओगे। लेकिन अभी ये मैनर जानेगा कब, जब उसके पास वीडियो जाएगा तब ना। और नहीं तो एक और तरीका है कि अगर कोई लड़का होगा तो नाम कहीं सुनेगा तो वीके सिंह कैसा पढ़ाता है, तो अच्छा पढ़ाते हैं। यानी आप डायरेक्ट किसी लड़का के पास जाइएगा, कहेगा वीके सिंह अच्छा पढ़ाते हैं, तब वो बोलेगा कि कैसा पढ़ाते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं। अरे पहले प्रश्न करेगा कि पहले जवाब दीजिएगा, पहले क्या प्रश्न। यानी कोई लड़की को डायरेक्ट हम आई लव यू बोल देंगे तो हमको पागल समझेंगे। यहाँ से गए और रोडवा पर एक बहुत बढ़िया लड़की मिली, बाल वाली ना, एकदम सुंदर सुंदर भौरा। और डायरेक्ट हम गए यहाँ से और ये लड़कियाँ को बोल दी है क्या चीज आई लव यू। अगर ये पढ़ी लिखी लड़की होगी तो चक्कर नहीं मारेगी, डायरेक्ट बोलेगी सॉरी बोस
है ना, हमारा कोई और पहले से है, मुँह बन जाएगा, नहीं समझे? यस सर। आपका लाइन पता कर गया, ना समझे? क्या ये डायरेक्ट आई लव यू बोलिएगा तो या तो ये बचने का ये तरीका अपना सकते हैं, ना भी है तो वो बोलेगी कि हमारा थोड़ा से हैंडसम लड़का है, ठीक है ना, यानी चल जाइएगा। दूसरा नंबर चीज, ये या तो ये ऐसे बोलिएगा तो ये पागल समझेगी कि न जान न पहचान हम तोरा कैसा नहीं, यानी सबसे पहले ये लड़की को आप भी देखते होंगे और लड़की को आपको देखती होगी, है ना, क्योंकि दोनों हाथ से ताली बजता है, वन साइड नहीं बजता है, क्लियर है? तो वो लड़कावा और लड़कियां एक दूसरे को रोज गांधी मैदान में मिले 5 बजे ये भी मुस्कुराएगी, कि लड़कावा जो है जाके इसे आई लव यू डायरेक्ट कभी ना बोलेगा, डरते डरते बोलेगा कि डू यू लव मी, है ना, यही ना? शायद ये क्वेश्चन आप लोग किए भी होंगे जीवन में, एक आध बार किए होंगे, ना किए हैं, कोई अनुभव नहीं, तभी वक्त है ना? डू यू लव मी ये बोलिएगा तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे, प्रश्न, लड़के नहीं लड़के बोलते हैं, लड़कियों बोलती है ना? अब तो बुढ़ा गए, कितने लड़की आई लव यू तो मैं डू यू लव मी बोलिए ना, लेकिन अब तो बुढ़ा गए, नहीं समझे, बाल बच्चेदार हो गए, ठीक है ना? तब बोली कि डू यू लव मी, तब हम बोलते थे कि यस आई लव यू, सबे के बोल देते थे, घुमाते ना बोलते थे, हाँ सब के बोलते थे डू यू लव मी, हाँ यस यस, सिंगल यस आई एम सिंगल, जैसे अभी तुम लोग करता है, यानी सबसे पहले आप क्या पूछते हैं प्रश्न, अरे क्लियर है? सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं प्रश्न, और तब देते हैं क्या आंसर, यानी एक समय ऐसा आएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं रहेगा, सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं रहेगा और 5 को लाइन दिया रहे, अरे क्लियर है? तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब यह दर्शाता है प्रश्न को पूछने के लिए, अरे प्रश्न को पूछने के लिए, मैनर नहीं है तो किसी भी रीअरेंजमेंट का पहला लाइन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में चर्चा हो रही, अरे सब्जेक्ट है ना होगा, या तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा या तो सब्जेक्ट होगा। पिछले ही क्लास में हम बताए हैं कि बबुआ एडवर्ब ऑफ मैनर लड़कियां के बारे में जानेंगे, अरे बात समझे ना, हाउ मतलब क्या, कैसे बोलती है, कैसे चलती है, कैसे रहती है, वो क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, तो धीमा धीमा बोलती है, धीमा धीमा चलती है, पढ़ाया ना यार? अगर मैनर नहीं रहेगा डायरेक्ट हो सकता है कि क्या रहे सब्जेक्ट, जैसे हम बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स लोग कहाँ आए, भारत में आए, फिर आगे कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियां खोला, फिर आगे कि धीमा धीमा बहुत सारी कंपनी क्या हो गई, क्लोज हो गई, तो इसमें पूरा एक लाइन क्या है सब्जेक्ट है, अरे पूरा एक लाइन है सब्जेक्ट है, अरे क्लियर है? तो किसी भी रीअरेंजमेंट का पहला लाइन क्या होगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, अरे क्लियर है? और मैनर रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा दोनों, तो सबसे पहले मैनर, उसके बाद सब्जेक्ट, ना लिखाए तो अरे समझ रहे बात को, हम वो ना लिखवाए, हम मैनर के बारे में लिखवाए हैं, सब्जेक्ट यही होगा सर, आपने ही होगा, अरे यार ये आती है वाली सालों साल है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, अरे मैनर है ना, चर्चा भी इसके बारे में हो रहा है, अरे चर्चा ना हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट भी और एडवर्ब ऑफ मैनर भी है। अभी हम बात कर रहे हैं एनुअली क्या है, मैनर सर, अरे एनुअली क्या है, मैनर है ना, हो सकता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर ना रहे, स्लोली ना रहे, अरे बात समझे ना, हाँ सर, मंथली ना रहे, अरे ना रहे, क्लियर है? तब सबसे पहले क्या बनेगा सब्जेक्ट, अरे बनेगा कि नहीं, अरे क्लियर है? यानी जब कभी भी एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं रहेगा तब सब्जेक्ट बनेगा, यानी 5-6 को लाइन दिया हुआ है, उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है तो सब्जेक्ट बनेगा ना, उसके बाद क्या होगा प्लेस होगा, उसके बाद टाइम होगा ना, या ये हो सकता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर ना रहे, एडवर्ब ऑफ मैनर ना रहे और 2 चीज रहे, एक तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, और एक तो क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और बाद बाकी अलग अलग सेंटेंस, नहीं समझे, बाद बाकी अलग अलग सेंटेंस, क्लियर है? कुल मिला के हमको मटेरियल
बहुत जल्द उठाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी उठाने पर बात हो जाएंगे। अरे बात समझे ना, क्योंकि जो कहानी हम सुना रहे हैं इससे लड़की से कोई लेना देना नहीं, और लड़की के बारे में सोचा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इस पात्र की सारी घटनाएं काल्पनिक है, इससे रियल लाइफ का कोई वास्ता नहीं है, समझे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, समझ रहे ना। अगर हो सकता है कि वो ना रहे तो किसी भी सेंटेंस का पहला लाइन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अरे होगा ना। हो सकता है कि इंट्रोगेटिव रहे, 4 गो सेंटेंस है और उसमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न पूछने का 2 तरीका होगा, एक तो WH वर्ड होगा जो कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा। अरे जितना भी WH वर्ड है वो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा, पता ना। और दूसरा कि WH वर्ड ना होके ऑक्सिलरी वर्ब पहले हो। अरे ऑक्सिलरी वर्ब पहले हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हाँ सर। नहीं, जैसे हैव यू सीन द ताजमहल? यस सर। क्या आप ताजमहल देखे हैं? आपका आंसर क्या होगा? यस सर, आई हैव सीन द ताजमहल। आप बोलिएगा कि आई हैव सीन द ताजमहल, मेरा आंसर होगा कि डू यू हैव सीन द ताजमहल। फिर बोलेगा आई हैव सीन द ताजमहल, फिर हम बोलेंगे डू यू हैव सीन द ताजमहल। हमारा लोग पागल समझेगा कि ना कि वो बोले जा रहा है और ये बोल रहा है। यानी सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा, कि जवाब देंगे तब प्रश्न पूछेगा। पहले क्वेश्चन करेंगे। यानी 5 गो लाइन है, 5 गो लाइन है, उसमें कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अरे कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वही रीअरेंजमेंट का पहला लाइन। अरे समझ में आया? यानी एक से अधिक अगर लाइन आए उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या? WH वर्ड। अरे इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब WH वर्ड, और WH वर्ड का प्रश्न करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। कब WH वर्ड माना जाएगा? जब WH वर्ड के ठीक तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तब वो WH वर्ड है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर WH वर्ड नहीं, क्या कंजक्शन है। यानी जितने भी WH वर्ड हैं वो 2 भाग में डिवाइड है। एक किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में, और दूसरा WH वर्ड के रूप में। अरे क्लियर है? अर्थात किसी भी सेंटेंस 5 को दिया है उसमें कोई WH वर्ड हो तो वो रीअरेंजमेंट का पहला लाइन बनेगा। याद रहेगा? यानी अगर इसमें अगर ये आए तो या तो एडवर्ब ऑफ क्या होगा? मैनर, और अगर ये ना रहेगा तो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तब होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और XY ना सर। अरे समझ में आएगा? थोड़ा थोड़ा समझे हैं? एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसको कहेंगे? जो प्रश्न पूछने का कार्य करे। खोपड़ी में ये चीज याद रखो, किसी भी रीअरेंजमेंट का पहला लाइन इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। अरे क्या होगा? सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर वो नहीं रहे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और अगर एडवर्ब ऑफ मैनर बोल है, सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब है तो सबसे पहले क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए हम एग्जांपल दे रहे थे कि है ना कि आई लव यू मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कि डू यू लव मी? डू यू लव मी? टर्न आंसर। यस सर। नहीं सर, क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम पटना आए, एग्जाम्पल समझिए फिर से। पटना आए है ना 2000 कितना 15 में, ठीक है? 10 में ना, 10 में बेंगलोर में है ना, 7, 8, 9 सब बेंगलोर है, ठीक है? मान लो यहाँ हम आए, क्लियर है ना? पटना 2000 कितना 14 और 15 के मतलब एकदम लास्ट में आए हैं, अक्टूबर या नवंबर महीना था। तो सबसे पहले पटना में हम पढ़ाने के लिए यहाँ का मार्केट पता किए होंगे कि ना, कि कौन क्या पढ़ाता है, चरित्र जानने का प्रयास। अरे मैनर, अरे क्लियर है? तो हमको पता चला कि ये मास्टर पढ़ाता है, वो मास्टर, तब दिमाग लगा कि नहीं कोई ब्रांड पकड़ना है, तब महिंद्रा ज्वाइन की। अरे कुल्हरिया कंपनी, यानी सबसे पहले जाने, उसके बाद
जगह- महिंद्रा ज्वाइन किए कहाँ गुलरिया कॉम्प्लेक्स, वो क्या है प्लेस प्लेस है। है ना। हाँ सर। बस समझे। तब वो हमको टाइम दिया था मात्र 2 गो बैच का, एगो सुबह का और एगो शाम का। अरे क्लियर है। तो वो क्या हुआ टाइम फिर से समझिए। जब वहां से हम स्किप किए, अरे क्लियर है, तब फिर हम आए कहाँ दृष्टि आईएएस, यहाँ नीचे जहाँ बैच फुल हो गया था तो जेनिस बना था। यहाँ आए थे तो पूरा बैच क्या हो गया था, पैक हो गया था, और बैठने का जगह नहीं था, उस समय बहुत भीड़ थी। तो हम वहाँ से हम छोड़े तो लड़का लोग हमरा से पूछा होगा ना कि सर आप छोड़ गए तो कहाँ पढ़ाइएगा, यस सर। लेकिन हमरा आप चरित्र जाने का, नहीं सर। अरे पूछा ना तो सर आप कहाँ पढ़ाइएगा, तो हम बोले कि कहाँ दृष्टि आईएएस अकेडमी में कैंपस है, पढ़ाएंगे नवजीवन क्लासेज जहाँ विजय गुप्ता पढ़ाते हैं में। अरे क्लियर है। तो वो एक प्रकार का पूछा सबसे पहले कि जगह दे दी, पूछा यानी क्या है प्रश्न, अरे प्रश्न है ना। तब हम उसको क्या दिए जगह, और तब फिर दिए क्या टाइम। अरे क्लियर है। तो जब भी इंट्रोगेटिव आएगा तो ये सबसे पहले आएगा ना, अरे ये जब पहले आएगा ना, यस सर। हाँ। अरे प्लेसवा के पहले की बाद में, पहले सर। अरे पहले ना खोपड़ी में याद रखो। हाँ ना रहेगा था, वो नहीं रहेगा, ये भी बता रहे हैं। समझ में आ गया। ना रहेगा ना नहीं रहेगा, 1% है कि दोनों रहेगा। अरे क्लियर है। क्योंकि अभी हम दिखा रहे हैं, और याद रखना जो चीज़ हम दिखाते हैं तब वो चीज़ पर हम प्रैक्टिस जरूर करवाते हैं, तो मेरा सिद्धांत है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब चरित्र। यस सर। अरे ऐसे समझो, कोई भी WH वर्ड रहे या तो पहला लाइन होगा, अरे याद रहेगा, रहेगा कि नहीं, किसके बाद, मैनर के बाद। अरे मैनर के बाद, और ना रहेगा तो सब्जेक्ट, यस सर। अरे क्लियर है, उसके बाद प्लेस, उसके बाद ये वाला खिसक के यहाँ चल जाएगा। फर्स्ट मैनर। इसीलिए यहाँ को घुमा के पढ़ाया होगा एकरा बीच में, जो हमरा दोनों यहाँ टारगेट के लिए यार वीके सिंह के घर ही पता ही है। हाँ ना सर। लेकिन ये गरैया एसपी बख्शी ऐसे ना लिखले है जैसे हम बता रहे हैं, नहीं ऐसे लिखा सर। ना लिखले है, जहाँ का लिखा है। हैं जहाँ का लिखा है। जहाँ का लिखा है, ऐसे बोलिए। तो किताबा देते हैं ना, आप ये खाली आँख से देखते हैं। ठीक है। दूसरे लोग। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो ना, ना होगा ना किताब फाड़ अरे देगा। कोई बात नहीं। अरे बख्शी साहब समझ गए तुम लोग। अच्छा कोई बात ना, वीके सिंह ना है, वीके सिंह नाम रखूंगा, इतने बड़ा ब्रांड रहते तो इसी रहते समझ में आया। एडवर्ब ऑफ मैनर समझ रहे आप लोग, हाँ सर। एकदम खोपड़िया में ऐड कर लो कि जब एक से अधिक लाइन रहेगा तो सबसे पहले क्या आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, ना रहेगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अरे ना रहेगा तो सब्जेक्ट, और उसके बाद प्लेस, अरे बोलो साहब, उसके बाद टाइम, ओकर बाद इंट्रोगेटिव लो। इंट्रोगेटिव आएगा ना, तो लास्ट में वही ना ऑप्शन लिखा है। फिर फालतू बात बोल रहे हैं, डिलीट रखो, कहाँ रह रहे हैं? इसको डिलीट रखो खोपड़ी में, ना समझे, ये आ जाएगा खिसक के कहाँ फर्स्ट में। अरे फिर लिखवाएंगे सबको एक जगह कर देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ ऐसे। हाँ सर की पॉइंट लिखा दिया। अरे नहीं समझे, आएंगे करेक्टमेंट पे हाँ हो गया। अरे क्लियर है। सुनो, सबसे पहले क्या आएगा फिर से एडवर्ब ऑफ मैनर, ओकर बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओकर बाद टाइम, बस इतना ही बताएं। फिर अगर मान लीजिए ये ना है तब क्या आएगा, क्या आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अरे आएगा ना, अरे फिर सब्जेक्ट आएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तब आएगा सब्जेक्ट। बात प्लेस सेवा टाइम सब। अरे क्लियर है। फिर से सुनो, उना इना रह गया, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब मौजूद है, यस सर। तब क्या आएगा सब्जेक्ट उसके बाद। सब्जेक्ट पहले की बाद में, बाद में सर। हैं? बाद में। अरे क्लियर ना, अरे पक्का। हाँ सर। अरे यार प्रार्थना करेगी लड़कियां, कोई लड़की तभी ना सर। अभी जाके रोहित आया, उसका सालिया बोले कि भाई करना दुई लाख में तभी ना बेचारा आई लव यू बोलेगा, लेके जाएगा इनको पास करा, ले गया डेट पे। तो बेवकूफ थोड़े है, उसको हम बड़ा प्रेम से बोले तू उसको भी बैठा दो कि पढ़ेगा, भाग गया ना, क्योंकि उस बहुत तेज लड़का है।
समझ रहा कोई जैसा नहीं आदमी और आगे वाले जो भी बेचारा का भविष्य दिख रहा है वो भी तुम लोग खत्म कर दे ठीक ना। कुछ बोल पाल देगा गुस्सा गई कि कोई आपका इज्जत ना है दिक्कत और वो भी जान रहा है कि साथ में भाई जाना है कभी आएगा इसके सामने बेवकूफ है। सुनो एडवर्ब ऑफ मैनर अगर ना रहे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब तो बढ़िया में रहेगा Yes, sir. और तब आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस Place. और तब आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। हो सकता है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब ना रहे अरे सब्जेक्ट वाले रहे तो इंट्रोगेटिव होगा और ना रहेगा तो सब्जेक्ट और ना सब्जेक्ट है ना मैनर है ना इंट्रोगेटिव है तो डेफिनेटली प्लेस होगा प्लेस होगा ना और ये ना है तब टाइम आएगा और ये ना है तब आएगा आएगा ठीक ना। डर ना क्यों ना आएंगे इसका नॉलेज नहीं नहीं आएगा आएगा लेकिन उस ब्रह्मांड का कभी दिमाग नहीं खुला नहीं खुला। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा जन्म लेना पड़े करने में नहीं खुला। आप किताब खालिए चले लिखे अरे क्लियर है Yes, sir. बाबू पक्का ना। देखिए नोटिस करना वहाँ हम इस सेंटेंसवा में बहुत कुछ इंडिकेट कर दिए हैं। अभी तू लोग मत सुनना तू लोग बोलते रहना मेरा दिमाग का खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें हम लिखे थे कि शरावनी फेयर एनुअली बनाए थे ना सोच सोच के क्योंकि एडवर्ब ऑफ क्या था मैनर था। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस था हेड एट द बैंक ऑफ क्या शिवगंगा रिवर। उसके बाद इन द मंथ ऑफ कार्तिक टाइम लग गए थे। उसके बाद क्या लिखे थे टूवर्ड्स बाबा क्या हरियाणा। ये क्या है एडवर्ब ऑफ पर्पस है अरे एडवर्ब ऑफ पर्पस है अरे क्लियर है। और लास्ट में क्या है रीजन है लेकिन उससे पहले भी कुछ होगा। अच्छा एडवर्ब ऑफ नंबर भी सुने हैं कभी देखा होगा किताब में मजाक नहीं आज हम फरमाएंगे किताब से निश्चित पूछेंगे पहले 5 गो चीज तब फरमाएंगे ना ना पढ़ना ना ये अपना योग्यता दिखा रहे हैं। ना ना हम बोल रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ नंबर का चर्चा उसमें था कहीं भैया हाइपर अरे हाइपर नहीं दिया बोल रहा है एडवर्ब ऑफ कहीं नंबर उसमें जानते हैं सर ऑप्शन मतलब 7-8 ऑप्शन थे ठीक जो पढ़ा है ना उसको ज़्यादा मैं फोकस किए जैसे प्लेस टाइम एडवर्ब ऑफ नंबर था बट होता है ठीक एडवर्ब ऑफ डिग्री भी था अपना याद में पढ़ने का है तो क्या बोला पढ़ने का है देखिए कोई बात नहीं है लिखेगा एडवर्ब ऑफ कोई बात नहीं है लिखो ना समझ में ना आता है लिखेगा एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ नंबर कॉमा देकर लिखेगा एडवर्ब ऑफ डिग्री कॉमा दे दीजिए एडवर्ब ऑफ डिग्री अब आप लोग से हम पूछते हैं रियल लाइफ में सोचिए सब चीज क्लियर हो जाएगा है ना। दिमाग स्लिप कर गया तो उलट जाइए। जैसे कि समझिएगा अगर हम मान लीजिए सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में पता किए अरे क्लियर है पता किए मैनर था अरे क्लियर है। आप पूछे होंगे किसी से 5 को जगह पूछे होंगे अलग अलग वो क्या था इंट्रोगेटिव था इंट्रोगेटिव। फिर आप जगह सेलेक्ट किए कि ना पढ़ेंगे तो बीके सिंह से कहाँ यानी तो ये आपका क्या था। उसके बाद हम क्या दिए यानी अंग्रेज लोग ठीक इसी प्रकार भारत आया आया ना चर्चा का विषय सब्जेक्ट है। उसके बाद कहीं कंपनी खोला जगह पे ना गुजरात में अरे क्लियर है और कोई समय पे खोला होगा समय है तो अंग्रेज कंपनी आया खोला भारत के बारे में पता किया
कि यहाँ व्यापार अच्छा चलेगा, मैनर था। गुजरात में आके कंपनी डाला, वो क्या था? प्लेस था। फिर कोई समय में डाला सर, वो क्या था? टाइम था। उसके बाद अंग्रेज क्या किया होगा? जैसे हम थोड़ा यहाँ रहेला जगह दे दिए, पता किए थोड़ा वाले में हम थोड़ा रहेला जगह दी, बैठने का जगह दी। उसके बाद पसंद है समय मिल गया कि ना 6 महीना के लिए रह सकते, अब तुम क्या करेगा? अगर बात तू क्या सोचेगा, क्या करने के लिए? आने के लिए तुमको समय भी दे दिए और क्या किया? सर सिलेबस सोचिए आप। सिलेबस जाना हैं? है। ना यार, ये छोड़ो ना पढ़ाई लिखाई, भाड़ में जाकर अरे क्लियर है। हम किसी को जगह दे दिए, समय दे दिए, सब दे दिए ना बाबू, अपना समझ के आप क्या सोचना शुरू करेगा? आने के लिए सर चलाना है, उसको कब्जा करने के लिए, कब्जा करने के लिए नीचे बात याद आएगा। बोले क्या सोचेगा? भाई जगह दीजिए, प्लेस दीजिए, टाइम दीजिए। अरे भाई सोचेगा उसके बाद आप क्या सोचिएगा? पहले सर आप पूछिए कैसे कुछ करने के लिए। आप कुछ सोचेंगे, क्या सोचेंगे? काम करने का। काम करने के लिए काहे लगो हथियावेला सोचेगा, देखो आप हथियावेला सोचेगा, उस क्षेत्र को विस्तार करेगा। यस सर अरे नहीं समझे? और हाथी आने से पहले कि अंग्रेज लोग को यहाँ जगह मिला, समय मिला, सब चीज मिला, दूसरा कंपनी एस्टेब्लिश किया। अरे एग्रीमेंट पर कि 400 कम सरदारी देना है, सब एक्सेप्ट किया। जब यहाँ स्टेबल कर गया तो वो जानते हैं, वो दिमाग में सोचने लगा होगा कि भारत से कई वो कंपनी है न समझे जिसको तोड़ा जा सकता है। दुनिया तुलना करना शुरू कर चालीस। गलत सोच रहा है। तुलना, अरे तुलना करिएगा कि नहीं? डिग्री क्या दर्शाता है? तुलना, कंपैरिजन। हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन शुरू करता है कि नहीं? यस सर। जैसे समझ जाइए कि कोई भी जगह, कोई कंपनी में तो ना यार जगह मिला, समय मिल गया, सब काम कर ला, डायरेक्ट तुलना करना सोचेगा कि रुक सर पहले ये स्टाफ है ना, एक तरह से बढ़िया परफॉर्म करेंगे, सोचिएगा कि नहीं? स्टूडेंट में भी वही होता है। स्टूडेंट में भी वही होता है, सब जगह वही होता हर है। जगह तो कंपटीशन। अरे क्लियर है? तुलना करिएगा कि हम थोड़ा से बेहतर है, कमजोर है कि बेहतर है? बेहतर है। कमजोर है, बेहतर है, ये क्या है? तुलना। यानी हमारा यहाँ जगह मिला, अरे पटना में मान लो अभी जगह मिल गया, कहाँ? जेनिथ में, समय भी मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारा गुरुजी से तुलना शुरू हो गया कि नहीं? ना हो गया? हैं? और नहीं तुलना करिएगा तब नीचे चले जाएगा, ये भी बात सच है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, नेचुरल टेंडेंसी। अरे क्लियर है? और वो भी तुलनात्मक सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि बीके सिंह हमसे आगे निकल जाए, क्योंकि दुनिया विस्तारवाद होता है, प्लान नीति नहीं, विस्तारवाद होता है। यानी किसी को कहते हैं ना कि अगर जगह मिला, हाथी मिला तो फिर हथियावेला सोचता है। अच्छा गलत बोल रहा है, वही सोचता है यार। और सोचता है कि नहीं? Yes, sir. यानी तुलना शुरू करेंगे। यानी अंग्रेज ने यहाँ आया, कंपनी खोला किसी समय में, ना वो तुलना शुरू करना कर दिया, क्योंकि उस समय सबसे बढ़िया बढ़िया कंपनी बंगाल में थी, मद्रास में थी, अरे थी ना, पहले 4 को महानगरी था, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता और गुजरात, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता। हाँ चेन्नई, उसी को मद्रास बोलते हैं। चेन्नई, कोलकाता और वो मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई और गुजरात, 4 को महानगरी। बराबर अरे ये सब में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? विस्तार। क्या करके? तुलना करके। यानी जाहिर सी बात है कि जगह मिलने के बाद अब तुलना, समय मिल गया, जगह मिल गया, तुलना करिएगा कि नहीं? Yes, sir. यानी एडवर्ब ऑफ क्या? डिग्री। डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या दर्शाता है? तुलनात्मक। हाँ, कंपैरिजन। लिखिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ तो इसको दिए है ना, लिखवाए तो है, एडवर्ब ऑफ डिग्री लिखिए, 10 डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री वैसे डिग्री को कहेंगे
जो मात्रा दर्शाने का कार्य करता हो। जो मात्रा दर्शाने का कार्य करता हो। एडवर्ब ऑफ डिग्री वैसे डिग्री को कहेंगे जो मात्रा दर्शाने का कार्य करता हो। मात्रा मतलब क्वांटिटी। जैसे लिखेगा मच मोर, मच मोर, मच मोर एनफ। क्लियर है? लिखेगा उसको क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री? होल नंबर। वन मतलब एक और वंस मतलब एक बार। बोलना है कि नहीं? यस सर। टू मतलब दो, लेकिन ट्वाइस मतलब दो बार। लिखेगा वंस, वंस ट्वाइस थ्राइस, वंस ट्वाइस थ्राइस, वंस ट्वाइस। लिखो बेटा, TWIC THRIC। लिख दे क्या? हो गया सर, हो गया। थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 बार। 3 बार, और 4 बार रहेगा तो थ्राइस। नो सर, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स 5 टाइम्स। ठीक है, इसको इस भाषा में समझिए तो बेहतर है। एडवर्ब ऑफ डिग्री वैसे चीज को कहते हैं, मान लो जगह मिला, समय मिला, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या? डिग्री मात्रे न दर्शाता है। मात्रा यानी क्वांटिटी, यानी आप क्वालिटी जो है उसको क्या करिएगा? डेवलप करिएगा। अरे क्वालिटी ना डेवलप करिएगा हो। हाँ सर। अरे तबे ना विस्तार होगा कि क्वालिटी को डाउन करिएगा। नहीं सर, डेवलप करेंगे। अरे डाउन करेंगे, डेवलप। डेवलप करेंगे ना। तो मच मोर क्या है? क्वांटिटी है यानी मात्रा है, यानी मात्रा जो है एक तरह से वो बढ़ा रहा है, मतलब क्वांटिटी दर्शा रहा है अपने, क्लियर है, इनहांस कर रहा है। तो वो क्या होगा? संख्या क्या होगा? घटेगा कि विस्तार होगा? हैं? बढ़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बुक जो है एडवर्ब ऑफ नंबर नहीं लिखा था, हम फिर बोल रहे हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मात्रा और नंबर दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है सर। एडवर्ब ऑफ डिग्री अलग चीज है। अरे तुलना करने का मतलब कि इफ यू वांट टू एनहांस योर क्या, इफ यू वांट टू एनहांस योर क्या स्किल, इट मींस क्वांटिटी। अरे क्वांटिटी इसको मापा या तौला जाए कि हम भाई जगह मिला, समय मिला, तो हम अपने क्वालिटी को कई गुना क्या करना चाहेंगे? डेवलप करना चाहिए। जैसे अगर हम बोले कि सोनपुर फेयर इज एनुअली हेल्ड एट द बैंक ऑफ क्या? गंडक। अरे क्लियर है? इन द मंथ ऑफ कार्तिक। अरे क्लियर है? इन द मंथ ऑफ कार्तिक। क्लियर है ना? वंस इन क्या? ईयर, मतलब साल में हैं? साल में एक बार। अरे क्लियर है? तो ये वंस जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो वर्षी बाबा क्या? हरिहरनाथ। अरे ना समझे कि इसको पूजा करने के लिए हरिहरनाथ को। अरे क्लियर है? जैसे इन लोग का मक्का मदीना है ना, हो मेला लगता है ना, हर साल, एनी टाइम। अरे उसमें तो बहुत सारे लोग मक्का मदीना हिंदू भी जाते हैं, है ना? मनी क्या हाँ जाता है वहाँ, कुछ बांध के आता है। हाँ जो भी है, लोग जाते हैं, चादर उधर चढ़ा के आता है। मेरा कहने हाँ मेरी, हम जो बोलना चाह रहे समझ रहे हैं कि लिखवा देखा हो, है ना? सोनपुर फेयर इज हेल्ड एनुअली, मतलब सोनपुर फेयर सालों साल लगता है एट द बैंक ऑफ गंडक इन द मंथ ऑफ कार्तिक। अरे क्लियर है? कब? वंस इन क्या? ईयर। ये वंस मतलब क्या बार? एक बार। ये क्या है? एडवर्ब डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नहीं समझे? हाँ सर। अरे क्लियर? और एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर जो संख्या दर्शाने का काम करता है, ये देखने में लगता है किसके जैसा? अरे एडवर्ब ऑफ डिग्री के। आप सोचिए कि आप को जगह मिला, क्वालिटी दिखाइएगा, तुलना शुरू करिएगा, तुलना करिएगा तब आपका कंपनी विस्तार होगा कि ना करिएगा तब? अरे करिएगा तब कि ना? जैसे हम पढ़ा रहे बबुआ, है ना? तो कोई बोला कि आई लव यू टू,
या आई लव टू यू, हम शांत रहेंगे। अरे क्लियर है, बैच मानेगा कि टूट जाएगा? टूट जाएगा। क्लियर है, तब उसको सेटिस्फाइड करना होगा। क्या चीज से? डिग्री से। तब सेटिस्फाइड करेंगे तो आज ही एक वो है तो एक और लड़की लेकर आएगा। गलत नहीं कर रहा है, मजाक नहीं है, ये सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? अरे सही बोल रहे हैं, रियल सोच रहे हैं रियल लाइफ में। यानी ये संख्या का घटोतरी होगा कि बढ़ोतरी होगा? यानी ब्रिटिश में वही ना काम किया जी, कंपनी मिला और वो तुलना शुरू कर दिया और तुलना से उसका कंपनी पलायन नीति में आ गया कि विस्तार हुआ। विस्तार में एक खुला, दो खुला, चार खुला और ये खुलते चला गया। एक समय ऐसा आया कि 1600 ईस्वी, अरे बात समझे, और फिर बक्सर का युद्ध और पूरे भारत पर कब्जा। अरे क्लियर है। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री तुलना करिएगा, आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। कुछ लोग विरोध करेंगे, उसको परवाह नहीं करना, इग्नोर करना होगा। क्लियर है, समझ रहे बात? यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ नंबर। आप लोग तेज है जी, हमसे तेज है, मेरा दिल कहता है। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर। अरे क्लियर है, लिखिएगा। वैसे एडवर्ब को कहेंगे, वैसे एडवर्ब को कहेंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर वैसे एडवर्ब को कहेंगे, एडवर्ब ऑफ नंबर वैसे एडवर्ब को कहेंगे जो, एडवर्ब ऑफ नंबर वैसे एडवर्ब को कहेंगे जो, एडवर्ब ऑफ नंबर वैसे एडवर्ब को कहेंगे जो क्या बताने का कार्य करता है? संख्या। संख्या बताने का कार्य करता है। एडवर्ब ऑफ नंबर वैसे एडवर्ब को कहेंगे जो संख्या बताने का कार्य करता है। अरे कुल मिला के जितना भी कार्य का संख्या जो होगा वो एडवर्ब ऑफ। क्लियर है? आप बताइए, वंस और वन में अंतर है कि नहीं? यस सर। 1 2 3 4 लिखिएगा। 1 2 3 4 मेनी, मच, मच मच लिखिए, भेरी लिखिए। भेरी भी तो बहुत नाम हो सकती है। मच इसमें अच्छा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मचो तो संख्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। भेरी लिखे ना, भेरी लिखिए ETC। अरे 3 4 लिखो ना जी। अरे नंबर समझ रहा ना? हाँ सर। जितना जैसे 100 कंपनीज, अरे 100 कंपनीज वर्क्स वेरी वेल, यानी बहुत अच्छा काम किया। कितना कंपनी? 100 कंपनी। ये पूरा को हम ला रहे हैं। अरे वेल जो आया है एक चीज के लिए, पूरा सेंटेंस का सेवा, सेंटेंस के सेवा। पूरा सेंटेंस। जैसे लिखिएगा 100 कंपनीज परफॉर्म वेरी वेल। इसमें जानते हैं, इसमें वेरी वेल, इसमें वेल क्या है? एडवर्ब है। अरे वेल क्या है? एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब है। हाँ, अरे क्लियर है ना? तो ये 100 कंपनी परफॉर्म वेरी वेल। और लाइन काटिए नहीं, हमरो लाइन का अर्थिंग डायरेक्ट भगवान से जुड़ा हुआ है। मजाक नहीं बोल रहे हैं, हम भी सोचिए तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, समझ में आ गया? यानी 100 वो जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा क्या किया? परफॉर्म किया। अरे समझ में आए हो? पक्का ना दोस्त? ठीक, सुनिए फिर से एक बार, ठीक ना? मुस्कान बोलेगी, सबसे पहले कहेगा, बोल मजाक नहीं, रियल बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है आगे चल के सबसे ज्यादा विरोध तू ही करेगी कि सर ये कैसे हो गया। सबसे पहला लाइन कौन बोल सकता है? बोलिए सबसे पहले। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब चुप रहो। हाँ, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, और तब ना इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब ऐसे रखो, हाँ, तब इंट्रोगेटिव। उसके बाद हाँ प्लेस, उसके बाद टाइम, उसके बाद डिग्री, उसके बाद नंबर। अरे ये समझो ना यार ना, तुम्हारा बाबूजी लड़का देखेंगे, ठीक ठाक थोड़ा रहेगा, शादी हो जाएगा कोई जगह पे, होगा कि नहीं? कोई समय रखा जाएगा ना, रखा जाएगा, शादी हो जाएगा। अब तुम घर में जाएगी, फिर तुलना शुरू कर देगी कि वो गोतनी खराब है,
अरे नहीं समझे, सबसे ज्यादा सासू महावरे माना अरे होता है कि नहीं, तुरंत कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अगर मोटिवेट कर ली तो डेफिनेटली उस घर में वैल्यू तुम्हारा घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। फिर कहेगी कि नहीं कम हुआ, यहाँ होना चाहिए, विस्तार होने लगेगा कि नहीं? अरे नंबर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अरे क्लियर है। और ये चीजें यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। किसी को बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। उसके बाद ये संख्या काहे का लोग बढ़ाता है? संख्या काय बढ़ाता है? अपना विस्तार फैलाने का। हैं? अपना पहचान बनाना। अपना विपद भी जमाना। जैसे सोचिए, जेते गलत सोचिए होते गलत आदमी है। ये चीज याद रखिए। अपना आप अधिकार देखते जमाना। रहता महाथितर है, और जितना गंदा सोचिएगा उससे ज्यादा गंदा सोचते हैं। अरे क्लियर है, यही चलते हैं मास्टर है। अरे क्लियर है, इसमें भी इंग्लिश का। समझ रहे हैं ना? यानी समझे ना, शादी हुआ अति हुआ है ना, तुलना होगा, तुलना के बाद विस्तार होगी। तो अगर मान लीजिए आपका कहना है कि बाल बच्चा होगा, तो जाहिर सी बात है दुनिया का बाल बच्चा होता है। Yes, sir. संतान किस लिए होता है? अरे आगे नाम रोशन सर कर, वर्चस्व बढ़ाने वर्चस्व बनाने अपना के लिए, आधिपत्य जमाने अपना आधिपत्य दबाने के लिए। तो वो आपका क्या है? पर्पस है। यानी संख्या बढ़ाया ब्रिटिश काहेला? अपना वर्चस्व बनाने के लिए। अरे क्लियर है ना? ताकि दबदबा किसका रहे? मेरा। जैसे नोटिस करिए अभी, अंबानी को घाटा की फायदा, अंडानी को घाटा की फायदा, सबसे ज्यादा हैं? सब कहानियों के फायदा। अरे बात समझे, फर्क सिर्फ इतना है, इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है, अतीत इसलिए लोग पढ़ता है कि जो पहले हुआ था वो आज हुआ है और आगे भी होता रहेगा। वही चीज होता रहेगा। जितना चीज हुआ है पहले वो सारा काम मोदी जी किए हैं और आप भी किए हैं और हम भी करेंगे। और जितना पतन का कारण जो बना है, आज भी पतन का कारण वही है। अरे क्लियर है, ये सच बात है, आप नोटिस करिए। लेकिन उस चीज को लोग फॉलो करने वाला नहीं है, क्लियर है। मुगल सल्तनत पर एक एक हिंदू राजा था, वो भी बनिए था। आज देखो बनिए भारत का हेमू। प्रधानमंत्री हेमू, देखिए नाम भी बोल दिया। समझ रहे ना? एकमात्र शासक था ना, आज देखो फिर बनिया है। वो भी सबको धूल चटा दिया था, Yes, sir. ये भी सबके धूल चटा दिया। अरे बात समझे, बात समझे। तो वो सारा नीति वही है। वो भी जहांगीर के शासन काल में सर हकीकत और रो आया। अरे जिसको 400 का मनसबदारी पे Yes, sir. कंपनी एस्टैब्लिश प्राइवेटाइजेशन करने का थी किया। आज मोदी भी सारा एग्रीमेंट दे दिया है। किसके पास? अंबानी। और हर सिर्फ देखना है कि ये हिंदुस्तानी है और वो किसी विदेशी था। अरे बात समझे ना? नीति इतना ही हुआ। क्यों? क्योंकि ये चीज हुआ तो अभी बताइए, ये संख्या मान लीजिए अपना जगह बनाया, जगह के बाद संख्या को बढ़ा रहा है, विस्तार कर रहा है। कौन? अंबानी, अंडानी। किस लिए? अंडा। अपना वर्चस्व बनाने के लिए। Yes, sir. क्योंकि एशिया का नंबर 1 पावरफुल आदमी हो गया। अरे पता है ना? नंबर 1 पावरफुल हो गया, सबसे रिचेस्ट पर्सन। अरे क्लियर है ना? ताकि कम से कम सब कोई राजा ना बन सके, तो एक राजा भी बनेगा तो भारत के लिए घाटा का सवाल नहीं है। बोले सर, एशिया का बोला। एशिया का। अरे बात समझे ना? तो ये पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, तो ये बढ़ा रहा है अपने क्या चीज के लिए? वर्चस्व के लिए, ताकि बिजनेस में कोई स्ट्रॉन्ग रहे जो अगला बिजनेस को बर्बाद कर दे। अरे क्लियर है, फायदा नेशन के हित में आएगा। तो वो क्या है? पर्पस। हम बाल बच्चा का संख्या बढ़ाते हैं। क्या हमने 2 गो है, एक और चाहिए, काहे कि बूढ़ा में सेवा ये करो। अभी तो जवानी है, जहाँ मन कहा बादशाह बनेंगे, तो संख्या बढ़ाएं। काहेला? बुढ़ापे में खिलाएगा। अरे पर्पस है कि नहीं? कि बुढ़ौती में क्या देगा? सहारा देगा। अरे देगा ना? अरे दे चाहे ना दे, दुनिया देता है। पैसे ना देता तो मेरा सिलेक्शन का होगा है ना? समझ रहे बात को? तो चीजें ये समझ में आया कि संख्या बढ़ाते हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। कंपनी जो बहुत सारा खोला तो उसका पर्पस था कि भारत पर क्या करे? कब्जा करे, और कब्जा करने में कामयाब भी हुआ। लिखेगा अठवारवा पर्पस, ना समझेगा अठवारवा पर्पस। यार हम लोग क्या आज हमारा रोज चल गया। अठवारवा
अडभर भाव। रोहित गया अपना विस्तार में नाम। देखिए खान सर का एक वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा। लगा सर। मोटिवेशन अच्छा देते हैं, मजाक नहीं। वो एक वीडियो में बोले हैं, बात शायद आप लोग को भी सुने होंगे कि अरे लड़कावन, आज तुम जिसके पीछे भाग रहे हो ना, हैं रिजेक्शन वाला, तुम नौकरी ले लो, पता चलेगा ना वो तुम्हारे पीछे आएगा और तुम उसको रिजेक्शन लेकर देगा, है ना। तो सही बात बंदा होता है कि आप सेटल हो जाइए ना, दुनिया पीछे भागेगा, लेकिन आप लोग को बुद्धि ना है। आप लोग का ये सब कोई जानता है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता करता है, हम करते हैं, आप करते हैं। आप लोग जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखते भावना नहीं। क्या सुन रहे हैं? तुमको सर्टिफिकेट देंगे तब तुम। ए बचवा चलो ना, बता रहा है। है ना, चलो आप सर्टिफिकेट किसी से बहस का लगता लगा। फ्रैंक बनो, मजाक नहीं बोल रहे हैं, फ्रैंक बनो, अंदर से अच्छा रहो। सर फ्रैंक अच्छा रहता है। हाँ फ्रैंक अच्छा होता है, जिसे अभी तक हमारा कोई नहीं पहचान पाया होगा, जो नजदीक है वही समझेगा। ये सर सिखाने के लिए बोलते हैं, रियल लाइफ से इसका कोई वास्ता नहीं है, और दूर दूर तक नहीं था, ना है और ना रहेगा। जीवन में उस चीज से सबसे ज्यादा नफरत हम लोग को। चलो लिखेगा अडभर लिखो, वैसे अडभर को कहेंगे, वैसे अडभर को कहेंगे जो किसी भी कार्य का उद्देश्य, जो किसी भी कार्य का उद्देश्य दर्शाता हो, उद्देश्य दर्शाता हो, जो किसी भी कार्य का उद्देश्य दर्शाता। और जानते हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ पर्पस है ना, इसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे है? ट्रांजैक्शन से। जैसे सो का मतलब इसलिए, therefore, therefore का मतलब चूंकि, इसलिए, अरे इसलिए, since का मतलब चूंकि होता है, SINC। सो का मतलब इसलिए और therefore का मतलब ही इसलिए दोनों का मतलब। हाँ इसलिए since मतलब क्या? since मत लिखिए ना, ओरिजिन हो जाएगा। अरे क्लियर है ना, समझ में आया? ETC कर दीजिए। जैसे लिखिएगा सी केम हियर, अभी ना समझ में आएगा, जब एडवर्ब यूज ऑफ एडवर्ब पढ़ाएंगे ना तो कपड़िया खुल के बाहर फेंका जाएगा। सो का मतलब भी इसलिए और देयरफॉर का मतलब इसलिए, तब का होगा। सब चीज बताएंगे बेटा। बट का मतलब लेकिन, इट का मतलब फिर भी, नहीं सिंस का मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, सब कारण बताएंगे। और एक एक चीज आप अलग अलग करके बता सकते हैं कि इसमें अंतर क्या है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। चलिए लिखिएगा सी केम हियर सो दैट WH पर नहीं मॉडल से पढ़ाए होंगे, याद है? सी केम हियर सो दैट शी माइट लर्न इंग्लिश। शी केम हियर सो दैट शी माइट लर्न इंग्लिश। शी केम हियर सो दैट शी माइट क्या? लर्न इंग्लिश। यानी वह यहाँ आई ताकि वह क्या सीख सके? अंग्रेजी सीख सके। नहीं सर जवाब। शी केम हियर सो दैट शी माइट क्या? लर्न इंग्लिश। यानी वह यहाँ आई ताकि वह क्या सीख सके? अंग्रेजी सीख सके। वो क्या था? अरे क्या था? एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस यानी क्या? उद्देश्य। अरे क्लियर है? क्या बोल रहा है? जोर से बोलिए। एडवर्ब ऑफ पर्पस। जैसे सुनिए, जैसे हम बोल रहे थे ना कि सोनपुर फेयर इज एनुअली हेल्ड एट द बैंक ऑफ क्या? गंडक इन द मंथ ऑफ कार्तिक। बोल रहे थे ना वंस इन क्या? ईयर, मतलब साल में क्या बार? एक बार। संख्या काहे ला बढ़ा रहे हैं? अरे विस्तार कर रहे हैं या तुलना किस लिए कर रहे हैं? पर्पस के लिए। अरे क्लियर है? साल में एक बार होता है, काहेला? पूजा करने के लिए कि बाबा कुछ झोला में दे दे। माँ का बदीना सालों साल जाता है, काहेला? दुआ मांगने के सब लिए। फायदा के लिए।
कि ना ना कुछ ऐसा आकस्मिक करते ना ऊपर से, अरे बात समझे, अच्छा गलत बोल रहे हैं, कुछ ऐसा करते कि रातों रात अरबपति बन जाते। ऐसा नहीं अब वही ना सब तो वही, अरे वही ना है, र से राम और र से रहीम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब एक हैं, ईश्वर एक हैं, धर्म का स्थापना किया गया शांति के लिए। अरे क्लियर है ना कि विश्वास हो, तो आप लोग सालों साल जाते हैं किस लिए, ताकि कुछ गणपति बरसे। अरे क्लियर है ना, घर भर बिना काम किए हुए, तब वो क्या है, पर्पस है। यानी एडवर्ब ऑफ पर्पस का मतलब होता है सर उद्देश्य। अरे क्या होता है, उद्देश्य। फिर से एक बार सुनिए हमारी बात। Once in a year to worship बाबा हरियाणा, यानी एक बार होता है किसको पूजा करने के लिए, बाबा हरियाणा को पूजा करने के लिए, क्योंकि वो क्या है, एडवर्ब ऑफ पर्पस। अरे क्लियर है, अब सुनिए मेरी बात को फिर से एक बार बोलो। पटना आए सबसे पहले लड़का लड़की आता है, फर्स्ट उद्देश्य सही बताइए, पढ़ाई का होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। जोश कैसा लगता है? जोश पढ़ाई हाउ इज जोश ना, हाउ वाज जोश, पावरफुल रहता है ना। बाबू एक एक चीज सोच के आया होगा घर से, क्या मुस्कान जिस समय आ रही थी, गंगा में आएंगे ना तो ये सरकार बोलेगी हमारा डायरेक्ट यही बोलेंगे कि नहीं ये बैंक पीओ है चाहे एसडीओ है चाहे डीएम जो जिसका आज सोचता है कि नहीं। तो आप पटना आए, अरे क्लियर है एसडीओ बने, ये आपका क्या है, उद्देश्य है, नहीं समझे। यानी पटना आए, इसके बारे में पता किए, पढ़ाई चलता है, मैनर है, पटना है, जगह है ना, जगह पे एस्टेब्लिश हो गए, समय चुने पढ़ने के लिए, अरे चुने ना, उसके बाद तुलना करना शुरू किए, क्वालिटी डेवलप किए, नॉलेज को घटाएं कि बढ़ाएं, अरे बढ़ाएं ना, विस्तार किए, क्या चीज़ के लिए, पर्पस के लिए। कुछ लोग आता है बीच में खटक जाता है, तो उस संख्या को बढ़ाता जरूर है, लेकिन दूसरा क्षेत्र में बढ़ाता है ना, बढ़ाता है, हाँ है ना, कि मुर्गा नंबर 1 मुर्गा नंबर 2 गलत बोल रहे हैं क्या? तब उकरा उसका भी उद्देश्य है, वो जान रहा है लड़का कि हमारा नौकरी चाकरी ना होगा, कुछ हो चाहे ना, लेकिन पटना से वो मैडम लेके चल जाइयो, वो भी कहानी खत्म। यानी पर्पस, यानी एडवर्ब ऑफ पर्पस, यानी उद्देश्य। उद्देश्य तो रखें, वही चलते ना बात की है कि नए तरह से शादी करेंगे, पता चला इन नौकरियों ना हुआ, शादी ना हुआ, बात समझे। अचानक हांगकांग में मिलेगी, फोटो मिलेगा व्हाट्सएप पे, गॉट मैरिड विद, है ना, मिलेगा गॉट मैरिड टू, है ना, लिख देगा एसोसिएट मैनेजर इन आरबीआई। अरे क्लियर है, अब फोटो डाल देगी, राइट नाउ इन कहाँ, अरे कहाँ, हांगकांग, है ना, बात समझे। फिर 2 साल के बाद देखेगा कि नाइस, है ना, एगो बच्चा भी रहेगा, तब भी देखेगा राइट नाउ आई एम इन क्या, हांगकांग, यूएसए, है ना, हेलो किड्स लेट्स गो, चलो चलते। आप देखिएगा गधा बन जाएगा, तब बुझाएगा कि अरे साला ये मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था। लड़की छोटा लड़का जो बनता है उसके लिए आया हाँ ये सब अप्लाई करिए आप लोग, यानी एक आईएएस बन जाए, मेरा दिल कहता है। अरे बात समझे ना, आप भी ना राजी हो जाए तो खाई पोछी, जब आईएएस हो जाएंगे तो वही ना कहे ना लक्ष्य सीधा रखे जी। अरे क्लियर है, तो लास्ट में अरे छोड़ो यार, कोई यात्रा बेवकूफ नहीं है, ये सब बोलना है, ये सब मूवी में रहता है, ओरिजिनल वाला में चल जाओगे ना तब तुमको याद करेगा। ऐसा बात रहता तो हर गली से करवाइए। अरे सुनो यार, छोड़ो, एक गांव में अच्छा ठीक है, तू भी करना, मिल जाएगा बेटा, हमरा तो नेगेटिव में मिला था, तोरा पॉजिटिव का नहीं मिला, चला। सुनो, तो लास्ट में कारण पहले पता चलता है कि लास्ट में, अरे पहले की लास्ट में, जब इसका पर्पस तो उद्देश्य है क्या बनने का, आईएएस बनने का, कि छोड़ेगी तो बन जाएंगे क्या, आईएएस। अब खुदा ना खाती है तब छोड़ दिया, चला या रोड पर, अरे बात समझे, तब और इन्हें बुझाएगा कि बीके सिंह बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था, सही बोल रहा था, वो आदमी सही था और हम गलत थे। क्यों? क्योंकि तू नहीं बोल रहा है, संसार बोल रहा है कि कारण का पता पहले नहीं, कारण का पता लास्ट में चलता है। इसीलिए एडवर्ब ऑफ मैनर भी कहता है
कि रीजन जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, ना कि फर्स्ट में आता है। ना समझे? हम सब समझ अरे समझ रहे हैं या अरे क्लियर है? एडवर्ब और रीजन पहले की लास्ट में, अरे पहले की लास्ट में संख्या बढ़ाए ना आप लोग, अरे उद्देश्य है ना। और लास्ट में गवा दीजिएगा तब बोलिएगा ये चीज जरूर याद करिएगा। बैंक मैनेजर भी रहिएगा ना तब वो बीकेसी का ये कट कोटेशन जरूर याद रहेगा। अरे क्लियर है ना कि वो सही बोल रहे थे कि कारण का पता पहले नहीं, कारण का पता लास्ट में चलता है। अभी सबको मीठा लगता है कि चीज बात सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा गाली आता है लास्ट में। क्यों? मेरा बेवकूफी था। आगे गाली देने के लिए बोलिएगा तो हमरे गाली दे दीजिएगा क्योंकि ये भी मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर ये बोल चुका है कि फिर आप उसका मतलब सीक्वेंस आप बदल दीजिएगा बीके सिंह, क्योंकि सीक्वेंस तो लास्ट में आता है और हम आपको पहले बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो पहले सुधरिएगा नहीं, है ना? उन्ना के तो सुने हैं बुलाएगी मगर जाने का नहीं, जाने का नहीं, तो जैसे करिएगा और जाइएगा तो नतीजा पहले आएगा कि लास्ट में। वो क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी किसी भी रीअरेंजमेंट का सबसे अंतिम में क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन। इसीलिए तुलसी बाबा हरियाणा बिकॉज क्या है? कारण है। बिकॉज इट इज द कस्टम ऑफ क्या? हिंदूज, क्योंकि ये जो है रीति रिवाज है किसका? हिंदुओं का। कि पहले कहिएगा उठा के नहीं सर, क्लियर याद रहेगा? पहला लाइन और लास्ट लाइन याद रहेगा? ना रहेगा। पहला कौन आएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। अरे क्लियर है? तो वो देख के सिलेक्ट करिएगा। वो कारण कहाँ पता चलेगा? पहले की लास्ट में, क्योंकि बियावा के समय सब दुल्हावा अच्छे रहता है। अरे गलत हो रहा है, शादी से डर रखा कर जाए कि बस सबसे बढ़िया है। ये गलत हो रहा है। विनय का शादी सेट कर दिया जाए तो ना कहेगा उधर से कि नहीं सबसे बढ़िया जो है, सबसे बढ़िया जो है तो वही है, वही है। अरे क्लियर है? तब वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ क्या? रीजन। रीजन का मतलब क्या? कारण। कारण पहले की लास्ट में, लास्ट में पक्का ना? लिखिए एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ लिखिए सर लाइन में। हमारा शादी हो गया और क्या प्रूफ है? हमारा बच्चा नहीं तो नहीं होगा। हम झूठ बोलते हैं जी। किराए तो हो रहा है। स्कूल में झूठ नहीं है। ये क्या किराए तो हो रहा है सर? कोई भी बोले मेरा कभी देखा बेटा छुपाते हैं ना, कोई जानता है मेरे अंदर में हम दूसरा चीज है। यार बिना रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्लियर है? बिना भी छुपा रहा है, बिना भी छुपा रहा अब है। हमको जानकारी नहीं हो, किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करने का राइट हमारा नहीं है। चाहे दूर रहे या नजदीक रहे, मेरा पत्नी ही मेरा स्वर्ग है, चाहे वो पगली रहे या अच्छी है। बोरा ही रहे, मेरा बच्चा ही मेरा भगवान। और बाकी सॉरी यहाँ पर नो क्या बोलते हैं? देयर इज नो प्लेस नहीं, देयर इज नो रूम फॉर समबडी इन माय हार्ट। अरे क्लियर है? देयर इज अ समथिंग रूम फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन ऑफ नॉट ब्रदर। अरे क्लियर है? इट इज माय पोटेंशियल। चलिए समझ में आ गया? यस सर। एडवर्ब ऑफ क्या बोले हैं? रीजन। लिखेगा वैसे एडवर्ब को कहेंगे, वैसे एडवर्ब को कहेंगे, वैसे एडवर्ब को कहेंगे, वैसे एडवर्ब को कहेंगे जो कारण दर्शाने का कार्य करता हो। वैसे एडवर्ब को कहेंगे जो कारण दर्शाने का कार्य करता हो। जो कारण दर्शाने का कार्य करता हो। अरे पक्का समझ में आ गया सबको? जैसे लिखेगा, लिखेगा इट शोज वाई। वाई का मतलब क्यों। क्यों क्या दर्शाता है? कारण रीजन सर। अरे क्यों क्या है? रीजन है, याद रहेगा? अरे पक्का। जैसे मैं एग्जांपल में लिखिए सिंस, सिंस लिखिए ना, बिकॉज लिखिए, सिंस, बिकॉज, बट, अरे बात यार, Since because but और बहुत सारा चीज होता है, इसी कर दो ना।
और याद रहेगा ना, बोलते हैं यार कि मैं नौकरी ले लेती लेकिन लेकिन मतलब का पहले का है, अरे बात समझो, पहले पता नहीं पता, पहले क्लास में पता है, अरे क्लियर है, समझ में आया 100%। बोलिए सबसे पहले एडवर्ब ना रहेगा तो पहले ना रहेगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, अरे क्लियर है। Yes, sir. और उसके बाद Place. उसके बाद टाइम, उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री, उसके बाद नंबर, उसके बाद रीजन, उसके बाद एडवर्ब ऑफ रीजन। मुस्कान खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, बोलो। हाँ ना रहेगा तो इंट्रोगेटिव, उसके बाद हाँ प्लेस है, नंबर हो डिग्री डिग्री क्यों रहो, उसके बाद डिग्री के बाद टाइम, नंबर हाँ पर्पस, उसके बाद रीजन। दिमाग को यहाँ रखो, है ना, अभी कम उम्र है, दिमाग को यहीं रखो, मजाक नहीं बोल रहे हैं, है ना भाईजान, बोलो। Adverb of manner, हाँ adverb of a for interrogative adverb, adverb of a place, adverb of time, then adverb of degree, then number, then purpose, then reason. समझ गए हैं बात? यस सर, ये दिमाग में सेव है। और हम फिर एक बार बोल रहे हैं, बोल देंगे तो बोलेगा बीके सिंह घमंड करा। वर्ड का कोई किताब में इस फॉर्मेट पर अगर लिखा हुआ मिल जाएगा ना, तो तू मेरे पास आना, तरफ सीना से लगा। अरे बात समझे, और ये सब चीज का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं क्या चीज को, औजार को। अरे आता ना 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा एग्जाम में का है, अरे 5 नंबर का फिक्स है। एमटीएस देने गए होंगे, पीक्यूआरएस पूछा था, यस सर, नहीं पूछा, मैंने पूछा था, मैंने 3 पूछा था। 3 पूछेगा या 5 पूछेगा। सीजीएल मेंस में 25 को फिक्स है, यस सर, सीजीएल मेंस में 25 को फिक्स है। सीपीओ में फिक्स है बाबू, 200 नंबर के इंग्लिश पूछेगा, 25 को फिक्स है मेंस में। बैंक में 5 को फिक्स है। ये नाम रामबान है, पनसिया। बट अभी बैंक में एक पैटर्न आया है, मैच का इसमें आया सर बैंक में। हाँ, इसको मिलान करना होता है, 1-1 है ना, 2-2 ऐसे ऐसे उत्तर नंबर है कि 25 देखे हैं क्वेश्चन। सर उसको ये मतलब सामने सामने उल्टा पलटा रहता है। अरे वो तो बचपन में पढ़े हैं मैचिंग करने में। ये 5 को नंबर ईमेल से पूछेगा, पीटी में उसको डालता पढ़े है। हैं बचपन में। तो बचपन में नहीं कर कौन वाला? ये वाला नहीं पढ़ा होगा, वो पीक्यूआरएस पढ़ा होगा। ये मैच दा बोला है, इसमें ग्रामर ही फॉलो करता है। अरे बात समझे, सारा चीजवा को एक जगह पुट अप करता है। और ये है ना यार, हम ना पढ़ा है ना, हम जान रहे हैं। आपको बोल रहे हैं सर और नहीं बोल अच्छा बोरी नोट तलावा में था, समझ मैच का कॉलम काहेला देले नहीं समझे कि जो एसएससी वाला लेखन होगा ना, पूरा पुराना मत करवा पढ़ाएंगे ना क्या, तो ओकरा से बनने लगेगा। अरे बात समझे, लेकिन वो 5 को नंबर क्या है, फिक्स है। लेकिन वो पीटी में नहीं पूछता है, वो क्या चीज में, मेंस में पूछता है। फिर होता है लाइन क्लियर होता है, लगभग 40-42 को पैटर्न है, सब हम आप लोग को पढ़ाएंगे। बस अत्ते रेगुलर रहिएगा तब ना समझे। आज आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, 2 दिन घूमिएगा बाजार, फिर आइएगा। अरे क्लियर है, पढ़ना बेटा आप लोग को है, हम पढ़ाएंगे। मैं आपको गाइड ही नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक बात बता रहा है कि अंग्रेजी का कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आपको नहीं बताएंगे, और कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। मत समझे, क्योंकि हमको नया चीज पढ़ाने में मजा आता है। अरे क्लियर है, ये चीज क्लियर है। यस सर। आज अब कल हम आपको पढ़ाएंगे, ये जो